यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकुश यादव ने बताया कि इसने गाजियाबाद की एक कंपनी से ये जहरीला स्प्रिट मंगाकर पूर्व में जेल गए मास्टरमाइंड कन्हैया यादव को सप्लाई किया था। यादव ने पूछताछ में और भी कई अहम बातें जो है वो एसआईटी को बताई है, जिस पर एसआईटी काम कर रही है और इस पूरे मामले में जो अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। मोतिहारी का वो चर्चित शराब कांड तो आपको अभी याद ही होगा, जिस मामले में 10 लोगों की जान चली गई है और कई सारे लोग जो है अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एसआईटी इस मामले में गठित की गई थी और एसआईटी के कार्रवाई से अब इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है लवकुश यादव। अब हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तार से देते हैं। मोतिहारी में जहरीली स्प्रिट कांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। 10 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी बीच एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड लवकुश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद लवकुश यादव ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि जहरीले स्पिरिट की खेप उसने गाजियाबाद की एक कंपनी से मंगवाई थी। यह खेप सीधे मोतिहारी नहीं आई बल्कि गोरखपुर के रास्ते बिहार पहुंची। पूछताछ में यह भी सामने आया कि लवकुश यादव ने ही बड़ी मात्रा में इस जहरीले स्पिरिट को मंगवाया और फिर इसे कन्हैया यादव को बेच दिया। इसके बाद ही यही जहरीले स्पिरिट अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल की गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया कि जहरीली शराब का यह कारोबार एक संगठित नेटवर्क के तहत चल रहा था, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार लवकुश यादव की निशानदेही पर एसआईटी की टीम अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आशंका है कि इस रैकेट में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस और उत्पाद विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि समय रहते जहरीले स्पिरिट की एक बड़ी खेप को बरामद कर लिया गया था, जिससे एक और बड़ा हादसा टल गया। अगर यह खेप बाजार में पहुंच जाती तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती थी। मोतिहारी और आसपास के इलाकों में इस घटना के बाद से डर और गुस्से का माहौल है। पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं आपको बता दें, इसी कांड की वजह से जहां लोग एक तरफ काफी ज्यादा डरे हुए थे, गुस्से में भी थे, तो वही दूसरी तरफ पंचायती विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश मोतिहारी पहुंचते हैं, कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, लेकिन किसी भी पीड़ित से वो मिलते नहीं है, जिसके बाद ये आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी दीपक प्रकाश के कार्यक्रम में नहीं पहुंचता है। उनके कार्यक्रम में जितनी भी कुर्सियां रहती है वो भी खाली रहती हैं। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद आपको बता दें कि इस कांड में कई सारी जगहों पर छापेमारी भी हुई। मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हुई, जहां से कई सारी जगहों से जहरीली शराब जो है वो जब्त की गई और उन सबको जब्त करने के बाद बड़ी कार्रवाई भी चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं सभी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जहां जहां लवकुश यादव डिटेल बता रहा है, वहां वहां पर भी छापेमारी की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें जहरीली स्प्रिट मंगाकर मोतिहारी जिला में सप्लाई करने वाला अपराधी लवकुश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकुश यादव ने बताया कि इसने गाजियाबाद की एक कंपनी से ये जहरीला स्प्रिट मंगाकर पूर्व में जेल गए मास्टरमाइंड कन्हैया यादव को सप्लाई किया था और मिले साक्ष्य के आधार पर गाजियाबाद की कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी के लिए हमारी एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली इलाकों में जो है वो छापेमारी कर रही है। करीब 4 टीम यहाँ से भेजा गया है और जल्दी पुलिस को जो है इसमें भी बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। लवकुश यादव ने पूछताछ में और भी कई अहम बातें जो है वो एसआईटी को बताई है, जिस पर एसआईटी काम कर रही है और इस पूरे मामले में जो अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी जल्द पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।